हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो मार्केट दृश्यम 25 ऑफ मई। ये एक अपडेट वीडियो है। हम लोग इस मंथ के एक्सपायरी वाले डे में आ गए हैं। आज थर्सडे है और वीक 4 का लास्ट डे ऑफ एक्सपायरी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आज के वीडियो में सिर्फ एक ही बात रहता है कि आज एक्सपायरी के दिन किस तरह क्या काम होने की संभावना है, उसके हिसाब से हम लोग अपना ट्रेड को प्लान आउट करते हैं। तो ये हम लोग सिर्फ आज का उतना ही हमारा रहेगा, क्योंकि ब्रॉडर अभी तक मेरे को लगता नहीं है कोई भी चेंजेस हुआ है। हम जो बातें करके गए थे संडे के वीडियो में, तो सब कुछ इंटैक्ट वैसा का वैसा ही है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं आज क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ है। वैसे कल जो मार्केट में काम हुआ है हमारे बाज़ार में और इंटरनेशनल मार्केट में, तो सब जगह हमने देखा है। स्पेशली हम अपना निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। तो निफ्टी को आगे देखने के पहले एक बार हम ज़रा डिस्क्लेमर हमारा है, इसको आप चेक कर लें। हमारा ये प्योरली एजुकेशन पर्पस वीडियो है और हमारी कोई भी तरह के टिप्स, रिकमेंडेशन, बाई सेल होल्ड कुछ भी हमारा नहीं रहता है। मैं एक चार्ट के पर अपना व्यू शेयर करता हूँ, उसमें आप कैसे काम करते ये आपका अपना पर्सनल आउटलुक रहेगा। इसमें मेरी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी। आप अपने पूरे जिम्मेदारी से करें, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हमारा देखिए, सबसे पहले तो हम लेवल्स पे बाद में चलते हैं। एक बार हम जरा अपना स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, चार्ट्स के पर आते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। तो हमने देखा निफ्टी के अंदर में कल ये हमारा हाई था 18,392 का, और उसके बाद हम लोगों ने कल का जो लो लगाया था वो 18,262 है और हमारे क्लोजिंग 18,285 है। मार्केट बंद होने के बाद अमेरिकन मार्केट में थोड़ा सुस्ती का कारोबार था, तो उसको देख के लगता है कि शायद हम लोगों का मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुल सकता है, लेकिन कोई अभी तक चिंता की बात नहीं है। मैं एक बार इसको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में ले आता हूँ। तो ये हमारा लगभग कल का दिन का कारोबार है। तो हम लोगों का जो है कल ये 24 तारीख ये रहा। तो 24 तारीख के दिन कल हम लोग यहाँ पर खुले, इसके बाद हम लोग ऊपर लेके चले गए और वापस हमने जितना भी बढ़त था उसको हम पूरा नेगेटिव करके नीचे आ गए, और नीचे में एक क्लोजिंग ऐसा दिया है जैसे सबको लगे कि बहुत ख़राब क्लोजिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये हमारी एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है रेड रंग की। तो जब तक ये हमारा लाइन रिस्पेक्टेड है, यानी 18,240, तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज हमारा इमीडिएट स्टॉप लॉस यदि हम बोले तो 18,240 का है। अभी हमारा पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं हुआ है और हम जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो कि हमारी चाल 18,600-700 के बीच में कहीं भी वहाँ तक तो कम से कम जानी चाहिए, हम उसमें अभी तक हैं। अनलेस अनटिल कोई चेंज होगा तो हम भी चेंज हो जाएंगे, ये आपसे मैं बार बार कहता रहता हूँ। तो हमारे चेंज होने की जगह क्या है? तो सबसे पहला चीज़, आज यदि जो भी हम SGX निफ्टी को देख रहे थे कल रात में, उसके हिसाब से कोई 40-50 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। यदि खुलेगा तो हमारा आज का जो क्लोजिंग था 285 का, तो हमारा ये नीचे करीब 240 के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो बचा कुचा करेक्शन है ये वाली चाल का, वो ये कंप्लीट कर लेगा। तो मेरे को देख के लगता नहीं है ये उससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि बहुत ज़्यादा हम यदि कर लें तो ये हमारा जो है इस कैंडल का लो 18,178 है, तो हम इसको 18,175 राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो जब तक 18,175 के ऊपर में है तब तक हमारे को कोई टेंशन की बात नहीं है। हम खूब आराम से अपना छोटे स्टॉप लॉस लगा के लेवल्स के हिसाब से हम राइड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो हमारा अब एकदम डे क्लोजिंग बेसिस का बात करें तो 18,150 से 175 के बीच में स्टॉप लॉस हमारा है। और इमीडिएट शॉर्ट टर्म का हम यदि इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में हमारा जो लेवल हमने आपको दिखाया था ये वाला, तो ये हमारा 18,240, तो मेरे को लगता नहीं इसको भी ये काटेगा। यदि काट भी दिया तो इस तरह का काम करने का पॉसिबिलिटी है, यानी सुबह गैप डाउन खुले और संग संग निकाल के ऊपर ले जाए, इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है। एक्सपायरी हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसकी भी हाई प्रोबेबिलिटी है। और जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था, हमारा ये जो लेग चल रहा है इसके अंदर में ऊपर की मूवमेंट तेज रहने की संभावना है। यानी अब हम ऊपर का चाल जो हम लेंगे उसमें स्पीड भी हो सकता है। तो जो अपना सूझबूझ से काम करके यदि इसमें अपना कोई पोजीशन बना करके इसका बेनिफिट लेना चाहे तो वो आराम से ले सकते हैं। अब एक बार हम बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी हमारा कल यही है, एक रेंज बाउंड में हम काम कर रहे हैं काफ़ी समय से। पिछले 7-8 दिन से हम एक ही दायरे में अटके हुए हैं। तो इस दायरे का हमारा जो लोअर रेंज है वो हमारा इसका बनता है करीब करीब ये है अपना 43,500। तो अभी हम लोग कल क्लोजिंग की है 43,675 में, और हमारा ये जो एक लो लगा हुआ है ये है 43,300 का।
यानी 43,300 के ऊपर जब तक हम हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है। और हमारा पहला इमीडिएट स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 43,500 का है। तो यानी 43,500 के ऊपर या 450,500 के ऊपर में हम रहते हैं तो आराम से इसको लेके आप अगेन 44,000 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे, आज ही जाएंगे ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी इसके ऊपर की चाल बाकी है ऐसा देख के लग रहा है। लोगों को लगेगा कि यहाँ पर ये अटक रहा है और यहाँ से गिरना चाहिए, लेकिन मेरे को देख के ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है यहाँ संभाल लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ये जो काम हुआ है मेरे रीडिंग के अनुसार ये यहाँ से एक बार ऊपर निकालना चाहिए और अपना एक नया हाई इसको बनाना चाहिए, इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप वापस ले चले। हम 2 महीने से बात कर रहे थे कि हमारा जो है अभी हम ऊपर की चाल शुरू करेंगे जो कि करीब 2 से ढाई महीना चलेगा और करीब 2000 पॉइंट कम से कम चलेगा। तो हम 2000 पॉइंट के आसपास तो हम चल चुके हैं और लगभग 2 महीना होने को भी आ गया, कुछ 5-7 दिन बाकी रह गए हैं तो वो भी हो जाएगा। तो हमारे पास अभी समय भी बचा हुआ है और हमारे ऊपर के थोड़े लेवल भी बचे हुए हैं। तो 2 महीने पहले जब हम बात कर रहे थे तो किसी को भी विश्वास नहीं हो सकता था, शायद मेरे को भी नहीं होता कि हम रियली में ऐसा करेंगे। तो हम लोग इसलिए कॉशियसली बुलिश होकर चल रहे थे। तो अभी भी हम कॉशियसली बुलिश रहेंगे, लेकिन ये ऊपर की जगह है। बाकी सारे जगहों पे देख करके लग रहा है, चार्ट्स को देख के लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उस जोन में जाने की तैयारी में हैं जहाँ से करेक्शन आने की संभावना है। लेकिन वो जब आएगा तब की तब देखेंगे। तो हमको कोई मिस आउट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम अपना छोटा छोटा स्टॉप लॉस डेली वाले जो लेवल्स हम शेयर करते हैं उसके हिसाब से हम लोग को जो है आगे अपना काम करते रहना चाहिए। तो अब हमारा डेली का लेवल आज का मैंने आपके लिए, क्योंकि आज मंथ एक्सपायरी का दिन है और ये महीना भी ख़त्म होने को ऑलमोस्ट आ गया है, तो मैंने आपको सिंगल फ्रेम में दे दिया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो दोनों के आज के फ्यूचर्स के लेवल हैं। तो नीचे हमारा 18,170 का छोटा स्टॉप लॉस है जो हम बात करके गए थे, और पहला हमारा जो पड़ा हुआ है 18,255 का है। तो हमको लगता है ये 225-255 का जोन है, 255 पे ही संभाल लेना चाहिए, यानी 250 के ऊपर ही संभाल लेना चाहिए। तो गैप डाउन भी खुलता है तो देख के लगता है यहीं से निकालना शुरू कर देगा। सेम बैंक निफ्टी का है, तो 525 के आसपास तक आता है तो हमारा वही जोन है, यहीं से संभाल के ऊपर निकाल देना चाहिए। ऊपर के एरिया में प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज एक्सपायरी का दिन है। तो बड़ी चाल भी यहाँ से भी देखें तो करीब 100 पॉइंट की चाल हो जाती है कम से कम, तो 100 पॉइंट कम नहीं होते दोस्तों, तो बहुत हो हमारे लिए। और एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस के प्रीमियम भी बहुत कम होते हैं, तो हमको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना है। तो सिचुएशन को देख करके स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, इसका ध्यान रखें, और अपने अपने तरीके से ट्रेड आप सेटअप बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जब तक हमारा मार्केट संभाल के रखा है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट चलेगा, वो आप देख रहे हैं बराबर चल ही रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा एक आपको एग्जांपल दे दूँ, इंडिकेटर जो है रिलायंस यदि आपको लगता है कि नहीं संभाल रहा, नीचे गिरना शुरू हो रहा है, तो आप समझ लेना कि बाज़ार अब नीचे की तरफ जाने की तैयारी में है। नीचे का लेवल रिलायंस का हम बात कर चुके थे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि रिलायंस का जो है हमारा, जितना मुझे याद आ रहा है 2370 के आसपास का है। जब तक उसके ऊपर है तब तक हमें कोई चिंता नहीं है। ये हमारा रिलायंस का डेली का चार्ट हम कन्वर्ट कर देते हैं इसको। तो फिलहाल ये इसका जो हमारा अभी इसलिए काम कल किया है 244, अभी बहुत दूर है। जब तक 2370 के ऊपर है तब तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, ये तो हो गया हमारे हैवी वेट के हिसाब से। दूसरा हमारा जो रहेगा स्टॉक जो है वो रहेगा टाटा पावर के अंदर में यदि हम देखते हैं कि यहाँ से संभाल दिया है तो समझ जाएंगे कि मिड कैप हमारा ऊपर चलेगा। वो उसमें थोड़ा सा अब ये देखिए अपना अपना तरीका है चीज़ों को देखने का। ये मेरा तरीका ये कि आज जिस सिनेरियो में है वहाँ टाटा पावर हमको अर्ली इंडिकेटर दे सकता है मिड कैप के अंदर में। यदि टाटा पावर गिरना शुरू करता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि अब मिड कैप भी नीचे गिरना शुरू कर दिया। यदि वो संभाल लिया तो उसमें चाल बनी 10% की ऊपर की, वो हमको मिलेगी। हमारी कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको। तो मोटा मोटी आपको सिनेरियो बता दिया है, कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है मुझे। हमारा एक्सपायरी ऊपर की तरफ ही कटना चाहिए। नीचे का एरिया आपको अच्छे से समझा दिया है। 18,240 अपना इस निफ्टी का हो गया है, और फाइनल हमारा स्टॉप लॉस 18,170-175 का हो गया। जब तक इसके नीचे क्लोजिंग आज नहीं मिलती है तो हम ट्रेंड हमारा इंटैक्ट है और हमारी ऊपर की यात्रा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और बैंक निफ्टी उसी के हिसाब से एडजस्टमेंट करेगी जो है। तो इतना ही काफ़ी है। अब आप इस वीडियो को एक बार और वापस से देख लीजिएगा, आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। तो आपका एक्सपायरी आज बहुत अच्छे से जाए, यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे।